शहरियत कानून और एनआरसी के खिलाफ आज भी मुल्क के कुछ हिस्सों में एहतजाज किया गया, लेकिन यूपी के बेशतर मकामात पर शहरियत कानून के खिलाफ एहतजाज के दौरान तशद्दुद हुआ और एहतजाज और तशद्दुद के दौरान 6 लोगों की मौत हो गई। बिजनौर में 2 की मौत, संभल में 1 शख्स की मौत, मेरठ में 1 शख्स की मौत, फिरोजाबाद में 1 शख्स की मौत और कानपुर में 1 शख्स की मौत हो गई। दरअसल गोरखपुर, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, मेरठ, बहदोही, हापुड़, फर्रुखाबाद और बहराइच में नमाज जुमा के बाद लोगों ने शहरियत कानून के खिलाफ एहतजाज किया और देखते ही देखते पथराव, तशद्दुद और आगजनी शुरू हो गई। पुलिस ने लाठीचार्ज किया और ताकत का इस्तेमाल किया। पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया है, कई लोगों को हिरासत में लिया गया। याद रहे कि न्यूज़ 18 नेटवर्क पहले भी अपील कर चुका है कि तशद्दुद किसी मसले का हल नहीं है। लोग अफवाहों पर ध्यान न दें और अमन बरकरार रखें। शहरियत तरमीमी कानून और एनआरसी की मुखालफत में भीम आर्मी सरबराह चंद्रशेखर आजाद की कॉल पर जामा मस्जिद से निकली रैली को जंतर मंतर के बजाय दरियागंज दहली गेट पर रोक दिया गया था। कई घंटों तक पुलिस और एहतजाजियों में बातचीत का सिलसिला जारी रहा, लेकिन अचानक पुरअमन एहतजाज पुरतशद्दुद हो गया। मुजाहिरीन ने पथराव शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने पानी की बौछार शुरू कर दी। उसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, जिसके बाद आगजनी के वाकयात भी पेश आए। फिलहाल दरियागंज में हालात काबू में हैं। दिल्ली गेट पर जो प्रदर्शन चल रहा था उसमें एक गाड़ी को आग लगा दी गई थी। किस तरह से देख सकते हैं कि आप ये पूरी गाड़ी धू धू करके जल रही है और उसको बुझाने की कोशिश की जा रही है। ये देखिए किस तरीके से तमाम जो फायर ब्रिगेड फायर को बुझाने के लिए वो तमाम सिलेंडर्स होते हैं उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन गाड़ी है कि वो जलती ही जा रही है और किसी तरीके से वो बुझ नहीं रही है, आग बुझ नहीं रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस यहाँ पर लगातार अपनी कोशिश कर रही है, नाकाम कोशिश होती जा रही है। हालांकि कुछ देर पहले यहाँ पर जिस तरह से पत्थरबाजी शुरू हुई, उसके बाद यहाँ पर पूरा जो प्रदर्शन था वो हिंसक हो गया। तो ये पूरी तस्वीरें हैं जो आपको दिखा रही हैं कि किस तरीके से ये यहाँ पर पूरा प्रदर्शन हिंसक हो गया था। उसके बाद पुलिस को वाटर कैनन चलाना पड़ा, ये गाड़ी में आग लगा दी गई और लाठीचार्ज करना पड़ा। बहुत सारे जो लोग हैं उनको काफ़ी सारी चोटें आई हैं जो यहाँ से चले गए हैं। मैंने भी पत्थरबाजी की वजह से अपने सर पर देखिए ये कपड़ा लगाया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर लगातार इस तरह की तस्वीरें आ रही थी। कैमरामैन विपिन के साथ खुरम शहजाद, न्यूज़ 18 उर्दू, दिल्ली। दरियागंज में तशद्दुद किस तरह फूट पड़ा और पुलिस ने किस अंदाज में कार्रवाई की और मुजाहिरीन ने तशद्दुद का रास्ता क्यों इख्तियार किया, ये सब आंखों देखा हाल हमारे नुमाइंदे खुरम शहजाद ने दिखाया। दिल्ली के दरियागंज की ये तस्वीरें हैं। दिल्ली गेट पर देखिए इस वक्त पुलिस ने पानी की वाटर कैनन की बौछार कर दी है और इसी के साथ साथ ये देखिए जबरदस्त तरीके से पत्थरबाजी हो रही है, वाटर कैनन चलाई जा रही है। दिल्ली पुलिस को लगातार धैर्य बनाकर रखना पड़ा, लेकिन यहाँ से डिस्बर्स करने के लिए पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी है। ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर वाटर कैनन, पानी की बौछारें कर दी गई हैं और इस तरीके से लोग तितर बितर यहाँ से होना शुरू हो गए हैं। लेकिन इसी के साथ साथ पत्थरबाजी भी हो रही है। कई बैरिकेड को गिराने की कोशिश की गई थी, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दोबारा से बैरिकेड को खड़ा कर रहे हैं। कुछ प्रदर्शनकारियों में ही ऐसे लोग हैं, लेकिन ये देखिए लगातार यहाँ पर पत्थरबाजी हो रही है और लगातार पत्थरबाजी शुरू हो गई है। आप देख सकते हैं वाटर कैनन चला दिया गया है और यहाँ से भीड़ तो थोड़ी सी हट गई है, लेकिन अब पत्थरबाजी वो नजर आ रही है। तो ये वाटर कैनन की बौछार, पानी की बौछार से सबको हटाने की कोशिश की जा रही है। पत्थरबाजी शुरू हो गई है। ये देख सकते हैं कि आप किस तरीके से पत्थरबाजी शुरू हो गई है। यहाँ पर लगातार जो है अब लोगों को यहाँ से हटा दिया गया है। काफी देर से यहाँ पर यह संघर्ष चल रहा था, लेकिन कुछ प्रदर्शनकारी ऐसे जरूर हैं जो यहाँ पर दोबारा से बैरिकेड को खड़ा कर रहे हैं। लेकिन लगातार पत्थर फेंके जाने की भी आवाजें यहाँ पर आ रही हैं। पत्थर आकर सुरक्षा बलों को लग रहे हैं। ये वाटर कैनन, पुलिस संयम बनाए हुए है, अभी तक कोई लाठीचार्ज नहीं किया गया है, लेकिन जिस तरह के यहाँ पर हालात हैं उसे ऐसा लगता है। देखिए लगातार पत्थरबाजी हो रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ये पूरी पत्थरबाजी हो रही है। पुलिस को ये सारी चीजें कार्रवाई कहना चाहिए मजबूरी में करना पड़ा है,
हालांकि प्रदर्शनकारी खुद लगातार ये कोशिश कर रहे थे कि यहाँ पर शांति के साथ, अमन के साथ, ये देखिए पत्थर, लगातार अब पत्थरबाजी शुरू हो गई है। हाँ, और ये लगातार देखिए पत्थरबाजी शुरू हो गई है, लेकिन पुलिस ने वाटर कैनन की बौछार की, लेकिन इसके बावजूद पत्थर मारे जा रहे हैं। और अभी तक के हालात ये है कि पुलिस बिल्कुल अपने संयम के साथ यहाँ पर खड़ी हुई है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लगातार देखिए लाइट बंद करने के लिए पुलिस सुरक्षा बल मीडिया को लाइट बंद करने के लिए कह रहे हैं ताकि उनको निशाना ना बनाया जाए। तो ये वाटर कैनन वाटर कैनन की बौछार लगातार जारी है और ये पूरा प्रदर्शन अब हिंसक होता हुआ दिखाई दे रहा है। लगातार देखिए पत्थरबाजी अब शुरू हो गई है और आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर प्रदर्शनकारी हैं वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। मीडिया से कहा गया है कि अपनी लाइट बंद कर दे, निशाना बनाया जा, क्योंकि लाइट को देखकर निशाना बनाया जा सकता है। मीडिया के लोग अपनी जगह हैं, पुलिस अपनी जगह रुकी हुई है, लेकिन वाटर कैनन की बौछार की जा रही है। काफी हद तक लोग पीछे तो हट गए हैं, लेकिन इस बात में भी सच्चाई है कि अभी तक जिस तरह से लोगों को यहाँ से हट जाना चाहिए था, लेकिन प्रदर्शनकारी जमे हुए हैं और अब हो सकता है देखिए कि पुलिस जो सीधे तौर पर लाठी चार्ज कर दी जाए और वाटर कैनन के बाद उस तरफ से देखिए लाठी चार्ज करना शुरू कर दिया है। ये पुलिस लगातार अब आगे बढ़ रही है। भीम आर्मी सरबराह चंद्रशेखर आजाद की सरबराही में जामिया मस्जिद से निकली रैली को जंतर मंतर के बजाय दरियागंज दहली गेट पर रोक दिया गया था। दोपहर 3 बजे के हालात का जायजा लिया था हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने। जामा मस्जिद से भीम आर्मी के लीडर चंद्रशेखर आजाद की तरफ से कॉल दी गई थी कि आज वो जामा मस्जिद से लेकर के जंतर मंतर तक मार्च करेंगे। ये मार्च शुरू हुआ, हालांकि दफा 144 लगा दी गई थी, दिल्ली गेट पर उसको रोका गया है। ये ताज़ा तस्वीरें हैं, लगभग ये 3 बजे के करीब की तस्वीरें हैं। 3 बज रहे हैं इस वक्त और आप देख सकते हैं कि किस तरह का प्रोटेस्ट और किस तरह की तस्वीरें यहाँ पर हैं। ये तमाम दफ़ा 144 नाफिज की गई थी, हर तरह के इंतजाम किए गए थे, बैरिकेडिंग की गई थी, कोशिश ये की गई थी कि लोग इकट्ठे ना हों, लेकिन जुमे की नमाज के बाद वहाँ पर लोग इकट्ठे हुए बड़ी तादाद में और वहाँ से जो मार्च करते हुए वो यहाँ तक आए हैं। दिल्ली पुलिस उनको लगातार रास्ता देती रही, अपनी निगरानी में लाती रही और दिल्ली गेट पर ला करके उनको रोक दिया गया है। और अब आप देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस का जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पर अब ये नारेबाजी हो रही है। अब जहाँ तक आपको नज़र जाएगी वहाँ पर आपको सर नज़र आएंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये पूरी भीड़ लगातार इस पूरे इलाके में यहाँ पर मौजूद है और वो नारेबाजी कर रही है, CAA के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। और सबसे अहम बात यह है कि CAA को हुकूमत के लाख समझाने के बाद भी NRC से जोड़ कर देखा जा रहा है। और जो प्रदर्शनकारी हैं, जो एहतजाज करने वाले लोग हैं, वो ये चाहते हैं सरकार इस मामले में अपना रुख साबित करे। लेकिन ये तमाम तस्वीरें जो दिल्ली के दरियागंज इलाके दिल्ली गेट की हैं, तिरंगे झंडे हाथ में हैं और वो लगातार लहरा रहे हैं, आज़ादी के नारे लहरा रहे हैं, CA से आज़ादी के नारे लहरा रहे हैं, NRC से आज़ादी के नारे वो लगातार लगाए जा रहे हैं। ये तमाम तस्वीरें जो कह रही हैं कि सरकार ने जो जिस तरह से सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पास कराया उसको लेकर के ये लोग नाराज़ हैं और कहीं ना कहीं तमाम लोगों को अपनी नागरिकता होने का डर सता रहा है। बहुत सारे लोग हमारे साथ भी हम यहाँ ऊपर आए हैं और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो आप देख सकते हैं और पूरा मंजरनामा आपको दिखाई देगा। आप देख सकते हैं दिल्ली गेट का ये इलाका है, आगे पुलिस है और उसको रोक दिया गया है। ये भारत का परचम यहाँ पर मौजूद है और ये तमाम तस्वीरें जो आप लिए हम लेकर आए हैं, ये तमाम एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो लोगों का डर जो है वो अपनी जगह है और नागरिकता खोने का डर जो है वो कहना चाहिए। और ये इस बात पे सवाल उठाया जा रहा है सिर्फ भारत के मुसलमानों से ही, आखिर क्यों कागज़ मांगे जा रहे हैं। हालांकि NRC अभी नहीं आया है, लेकिन जो भ्रम फैला है, जो बात फैली है NRC और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर के, उसका नतीजा है ये पूरा जो एहतजाज है, ये जो प्रदर्शन है, हज़ारों की तादाद में यहाँ पर दिल्ली गेट पर हो रहा है। कैमरामैन सोनू मंडल के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 उर्दू, दिल्ली। CAA और NRC को लेकर मुल्क के मौजूदा हालात के लिए कांग्रेस सदर सोनिया गांधी और MIM सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने मरकज की मोदी हुकूमत को जिम्मेदार करार दिया है। दूसरी जानिब मरकज में NDA की इत्तेहादी JDU के सरबराह और बिहार के वज़ीर-ए-आला नीतीश कुमार ने वाज़ेह कर दिया है कि बिहार में किसी भी कीमत पर NRC को नाफिज नहीं किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी देश भर में छात्रों, युवाओं और नागरिकों के खिलाफ भाजपा सरकार के क्रूर दमन पर
अपनी गहरी पीड़ा और चिंता व्यक्त करती है। भाजपा सरकार के विभाजनकारी एजेंडे और जन विरोधी नीतियों के खिलाफ देश भर के विश्वविद्यालयों और अन्य प्रमुख शिक्षा संस्थानों में स्वाभाविक तरीके से विरोध प्रदर्शन हुए हैं। लोकतंत्र में लोगों को सरकार के गलत फैसलों और नीतियों के खिलाफ आवाज उठाने और अपनी चिंताओं को व्यक्त करने का पूरा अधिकार है। इसी प्रकार सरकार का भी कर्तव्य है कि वह नागरिकों की बात सुने और उनकी चिंताओं को दूर करे। दुख की बात यह है कि भाजपा सरकार ने लोगों की आवाज को पूरी तरह से नजरअंदाज किया है। प्रोटेस्ट करना आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, मगर वायलेंस को कंडेम करना सबको पड़ेगा। वायलेंस की कोई गुंजाइश नहीं है। वायलेंस क्यों होना चाहिए? वायलेंस हरगिज ना हो। और अगर हम प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं कि हमको देश को बचाना है, देश की रूह को बचाने का है, देश के संविधान को बचाने का है, और हमारे देश के जो आज़ादी के मुजाहिदीन हैं, चाहे वो महात्मा गांधी हो, नेहरू हो, राजेंद्र प्रसाद हो, सरदार पटेल हो, जौहर ब्रादरान हो, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो, इनकी अगर लेगेसी को बचाने का है तो इन्होंने हमको कैसे आज़ादी दिलाई? नॉन वायलेंस जरिए दिलाई। और इनको नाम को अगर जिंदा रखने का है तो हमको वायलेंस को कंडेम करना पड़ेगा, मगर प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। वायलेंस होगा तो फिर हम तो गलत काम कर रहे हैं, ये कंडेमनेबल है। एनआरसी को लेकर लागू होगा, बिल्कुल नहीं लागू होगा। एनआरसी को लेकर लागू होगा, बिल्कुल नहीं लागू होगा। प्रियंका गांधी ने भी शहरियत कानून को गलत बताया है। क्या कुछ कहा प्रियंका गांधी ने, आइए सुनते हैं। देखिए, ये सरकार शुरू से जनता की आवाज सुनना नहीं चाहती, युवाओं की आवाज सुनना नहीं चाहती। तो मैं बिल्कुल विश्वास नहीं करती इन चीजों में जो ये कह रहे हैं। जनता कुछ दिनों से, काफी दिनों से अब प्रदर्शन कर रही है, युवा प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। तो किस मुंह से कह रहे हैं? यहाँ आकर बात करें, स्टूडेंट से बात करें, जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनसे बात करें। कौन रोक रहा है? किसने रोका है? हम आ गए वहाँ से, लेकिन हालत बहुत किसने रोका? रिवेंज लेंगे, हम बदले की बात बदला लेंगे उन लोगों से। आप एक सवाल कर रही हैं कि सरकार कह रही है कि हम बात करेंगे, दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि हम रिवेंज लेंगे। योगी जी कह रहे तो हाँ, तो सरकारी तो हुई ना ये उत्तर प्रदेश की जी। तो किस तरह की सरकार रिवेंज की बात करती है? शांतिपूर्वक प्रदर्शन होना चाहिए और सरकार को सुननी चाहिए, बात आवाज सुननी चाहिए। मुतनाज़ा शहरियत कानून के खिलाफ हैदराबाद में एहतजाज का सिलसिला जारी है। हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद के पास बाद नमाज जुम्मा मकामी मुसलमानों ने शहरियत तरमीमी एक्ट के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया। पुलिस की तरफ से भारी सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। उसके बावजूद नमाज की अदायगी के साथ ही नौजवानों ने शहरियत तरमीमी एक्ट और NRC के खिलाफ एहतजाज दर्ज कराया। सैकड़ों की तादाद में नौजवानों ने मक्का मस्जिद के सामने और चांद मीनार के अतराफ मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। नौजवानों ने CA एक्ट के खिलाफ नारेबाजी की, NRC की मुखालफत की, तेलंगाना हुकूमत से रियासत में NRC को नाफिज नहीं करने की मांग की। पुलिस ने तकरीबन 20 नौजवानों को हिरासत में लेकर कंचन बाग पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। People, they came out, they were quite in big number, and they have raised some slogans and they have shown some placards, but we have handled it very tactfully, and then we have allowed them also for some time, and later on they were asked to disperse and they were dispersed, and now the situation is totally free, and our bandobast will continue till the evening. And only thing we request the public, they should have this whatever they want to protest, it should be peaceful, and they should cooperate with the police, and police also will cooperate with them tactfully, and with the cooperation of the protester itself, we have been able to let it go peacefully without any obstruction, without any problem to the public.
मुल्क के दीगर मकामात की तरह आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में आज शहरियत कानून के खिलाफ एहतजाज किया गया। विजयवाड़ा के मुख्तलिफ इलाकों में कई तंजीमों ने शहरियत कानून को मनसूख करने की मांग करते हुए एहतजाज किया। हुकूमत पर मुल्क को मजहब के नाम पर तकसीम करने का इल्जाम लगाया। कानून वापस लेने तक एहतजाज जारी रखने का इंतबाह भी दिया। बाबू नायडू के घर का घेराव करेंगे और जब जगन मोहन रेड्डी के घर का ऑफिस का घेराव करेंगे। यकीनन अगर वक्त आया तो हम जरूर करेंगे। और आजादी हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान थे, हिंदू थे और सिख और ईसाई थे, फरीक नहीं हुआ जंग आजादी में। आज वो कह रहा है कि तुम मुसलमान हिंदुस्तान के कहाँ हो। अरे अगर वाकई अगर बाहर से आए हुए लोगों को निकालना था तो जैसा तरीका है उस तरीके से निकालते। कब तक हम घरों में बैठेंगे? कब तक हम खामोश दबे रहेंगे इन पार्टियों के बैनर के नीचे? हाँ, तेलुगु देशम पार्टी जरूरत है, वाईएसआर पार्टी की भी जरूरत है। मैं पार्टियों के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन सियासत उस वक्त काम आती है जब हमारे को कोई तकलीफ हुए तो आकर खड़े। सियासत सर्विस करने के लिए है। जब तक इस बिल को वापिस नहीं लेंगे उस वक्त तक हम दम नहीं लेंगे। ये मसला मुसलमानों का जरूर है, हमारा टारगेट फर्स्ट हम हैं, लेकिन इसके साथ साथ तमाम गैर मुसलमानों का भी मसला है। एनआरसी अगर शुरू हो जाए तो एनआरसी के अंदर हम जो डॉक्यूमेंट्स देंगे अगर उसके अंदर स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो नौकरी करने वाला वो जो हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो, उसकी नौकरी का दरमा आना बंद हो जाएगा। दुकान है तो दुकान का लाइसेंस रद्द हो जाएगा। बच्चा अगर किसी कॉलेज में पढ़ रहा है तो उसका एडमिशन खत्म हो जाएगा। ये खतरा मुसलमानों के साथ साथ तमाम गैर मुसलमानों के साथ भी लगा हुआ है। तो चाहिए कि ये मूवमेंट सिर्फ मुसलमानों का नहीं बल्कि पूरी पब्लिक मूवमेंट बनाए, तो पूरे हिंदुस्तान झुक कर आएगा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सीएए और एनआरसी के खिलाफ पुरअमन तरीके से एहतजाज किया गया। हालांकि राजधानी भोपाल के साथ सूबे के 43 अजला में दफा 144 का निफाज था। उसके बावजूद हजारों की तादाद में लोग मस्जिद तर्जुमावाली पहुंचे और एनआरसी और सीएए के खिलाफ अपने एहतजाज को दर्ज कराया। इंतजामिया की जानिब से हालांकि किसी किस्म की इजाज़त नहीं दी गई थी। उसके बावजूद जिस तरह से लोग हजारों की तादाद में पहुंचे और मस्जिद तर्जुमे वाली से लेकर इकबाल मैदान तक अपना एहतजाज दर्ज कराया। धारा 144 प्रभावशील थी, उसके बावजूद भी जो है यहाँ पे कुछ लोग इकट्ठा हुए थे। स्थिति तो टोटली सामान्य है। कहीं पे किसी तरह की कोई घटना नहीं हुई है। र्यूमर्स पे कृपया करके किसी तरह का ध्यान ना दें। कहीं पर भी किसी तरह की कोई अशांति नहीं है। यहाँ पे हम लोगों ने जो है बंदोबस्त अभी तक लगाया हुआ है। डाइवर्जन्स जो लगाए हुए थे वो सामान्य तौर से छूट गए हैं। कहीं पर ट्रैफिक का कंजेशन भी नहीं है, ना ही कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति। 144 के एनफोर्समेंट के लिए हम लोग पूरी तरह से सजग और पूरी व्यवस्था यहाँ पे लगा रखी थी। पुलिस बल, नगर निगम प्रशासन सभी पूरी तरह से मुस्तैद थे। और आज चूँकि रिलीजियस गैदरिंग होती है, नमाज के बाद कुछ लोग इकट्ठा हुए थे, लेकिन पूरी तरह से सारी चीज़ें पीसफुल रही हैं। और आप लोगों ने देखा है कि जो व्यवस्थाएँ हैं वो इसलिए भी कि जो आने जाने वाले लोग हैं, ट्रैफिक की व्यवस्था है, सभी सुचारू रूप से चल सके उसके लिए तैनात है। गुजरात के वडोदरा में सीएए और एनआरसी की मुखालफत में एहतजाज किया गया। इस दौरान पुलिस और मुजाहिरीन में झड़प हो गई। वक्त हो गया एक छोटे